टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर शहर में मंचापूर्ण महादेव मंदिर में हरियाली अमावस्या पर्व मनाया गया धूमधाम से। नीमच में अज्ञात कार चालक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर घायल। नीमच में चड्डी बनियान गिरोह ने सुने मकान को बनाया निशाना, 25 लाख रुपए कीमत की नकदी आभूषण ले उड़े, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। मंदसौर शहर के जनकपुरा क्षेत्र के राम मोहल्ला से मंचापूर्ण महादेव मंदिर से हरियाली अमावस्या पर्व पर शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि पिछले 55 वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुरूप हरियाली अमावस्या पर्व पर यह शोभा यात्रा निकाली गई। मंदसौर नगर के जनकपुरा राम मोहल्ला स्थित अति प्राचीनतम मंचापूर्ण महादेव मंदिर पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हरियाली अमावस्या पर्व को धूमधाम से मनाया गया। मंचापूर्ण महादेव मंदिर में ये परंपरा करीब 55 वर्षों से चली आ रही है। इस परंपरा के अनुरूप हरियाली अमावस्या पर्व पर शाम को राम मोहल्ला मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जो राम मोहल्ला से बड़ा चौक, गणपति चौक, वरुणदेव मंदिर, घंटाघर, सदर बाजार से धान मंडी होते हुए पुनः मंचापूर्ण मंदिर पहुंची। इस उपलक्ष्य में मंदिर को भी आकर्षक रूप से सजाया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे शामिल थे। जहां महिलाओं ने कलश उठा रखे थे तो वहीं धार्मिक भजनों पर नाचते झूमते हुए शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह स्वागत भी किया गया। मंदिर समिति के वरिष्ठ जन जयप्रकाश गर्ग, राजेश पालीवाल, सुभाष मारू, राधेश्याम झंवर, प्रीतेश पालीवाल, अनूप पंड्या, हितेश गंगवाल, रामविलास, कन्हैयालाल आदि भक्तों ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी भक्तों का आभार माना। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। कौन सा मंदिर है, किस तरह से आयोजन किया गया है, किस उपलक्ष्य में किया गया है? ये श्री मंचापूर्ण महादेव का मंदिर है राम मोहल्ला क्षेत्र में, जनकपुरा राम मोहल्ला में। अति प्राचीन भगवान का शिवालय है। यहाँ पर कई वर्षों से भगवान मंचापूर्ण की सवारी का आयोजन किया जाता है। श्रावण मास में हरियाली अमावस्या के पावन पर्व पर हर वर्ष भगवान मंचापूर्ण महादेव की शाही सवारी निकाली जाती है और समस्त क्षेत्रवासी एवं भक्तमंडल वे सभी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज भी श्रावण कृष्ण हरियाली अमावस्या के पावन पर्व पर भगवान की संध्या काल में विशेष शाही सवारी निकाली जा रही है, जिसमें सभी भक्त और विशेष रूप से सभी बच्चों ने मिलकर के और इस आयोजन को अच्छी तरह से सफल बनाया है। सभी क्षेत्रवासियों ने इसके लिए बहुत ही सेवार्थ है इस मंदिर के लिए और अच्छा प्रयास रहता है और इनके प्रयास से आज भगवान की सवारी प्रतिवर्ष निकाली जाती है, जो आज भी इसका सवारी का आयोजन किया गया है। आपका नाम? पंडित सुमित पांडे। नीमच शहर के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्वाल टोली चौराहे पर शनिवार रात एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक अज्ञात कार चालक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी अनुसार बरुखेड़ा रोड स्थित सावरिया नगर निवासी ललित पिता बाबूलाल यादव गुप्ता हॉस्पिटल की पुलिया के समीप मैकेनिक का कार्य करता है। यहां से वह शनिवार को रोजाना की तरह अपने घर जा रहा था। इसी दौरान ग्वालटोली चौराहे पर एक लापरवाही पूर्वक अज्ञात कार चालक जो कलेक्ट्रेट की ओर से आ रहा था, उसने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार ललित गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे निजी वाहन से जिला चिकित्सालय राहगीरों द्वारा ले जाया गया। वहीं कार चालक मौके से डाक बंगले की ओर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि घायल के सिर और पांव में गंभीर चोट आई है। फिलहाल घायल का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। नीमच शहर के कैंट थाना क्षेत्र में शनिवार रविवार की मध्य रात्रि में चोरों ने एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें चोर नकदी सहित लाखों रुपए के आभूषण ले उड़े। इस वारदात को चड्डी बनियान गिरोह ने अंजाम दिया है। वहीं चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार कैंट थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 36 स्थित बोहरा कॉलोनी में मुस्तफा पिता आबिद अली टीनवाला के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने शनिवार रविवार की मध्यरात्रि में वारदात को तब अंजाम दिया जब परिवार के लोग राजस्थान के भिंडर किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और उस वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था। वारदात में चोर नकदी सहित 25 लाख रुपए कीमती आभूषण ले उड़े। वहीं चोरों की ये गैंग कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। चोरी 3 और 4 अगस्त की मध्यरात्रि करीब 2 बजे से 2:30 बजे के बीच हुई है। कैमरे में 4 लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि चड्डी बनियान में हैं और उनका मुंह ढका हुआ है।
बोहरा कॉलोनी में चोरी और ताले टूटने की कई घटनाएं पूर्व में भी हो चुकी है। इससे कॉलोनी के रहवासियों में दहशत और असुरक्षा का माहौल है। वहीं रविवार को पीड़ित परिवार ने नीमच कैंट थाने पर पहुंचकर चोरी की वारदात की रिपोर्ट दर्ज कराई। चोरों को जल्द गिरफ्तार करने और चोरी का सामान बरामद करने की भी मांग की है। वहीं पुलिस ने भी शिकायत के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। फ्राइडे को मैं 2 बजे यहाँ से भिंडर गया था, मेरे ससुराल में कुछ प्रोग्राम था वहाँ पर, तो 2 दिन से वहाँ ही था। और आज सुबह भाई ने मॉर्निंग के अंदर मेरे को फ़ोन करके बताया कि तू घर पर आया कि नहीं आया। मैंने बोला नहीं, अभी मैं भिंडर ही हूँ। तो उन्होंने बताया तेरा घर का ताला टूटा हुआ लग रहा है मेरे को। तो मैंने बोला इनको कि मैं तो भिंडर ही हूँ। फिर भाई ने अंदर गए, देखे इन्होंने, सब पूरी वीडियो वगैरह बनाई। आप यूँ समझ लो कि घर के अंदर से पूरा गोल्ड कैश सभी गायब हो गया। पूरी ज़िंदगी भर की मेहनत ही मेरी चली गई उसके अंदर, यूँ समझ लो। और ये कॉलोनी के अंदर आइए पहली ये वारदात नहीं है, कम से कम 5 से 6 वारदात हो गई है। और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस ने, ना किसी को पकड़ा ना कुछ भी, कोई रिजल्ट ही नहीं आया। मतलब सभी के यहाँ चोरी हुई। अगर ये कार्रवाई अगर पहले है हुआ, ये कल मतलब 2 दिन पहले भाई बाहर गए थे, फ्राइडे के दिन गए थे और 2 दिन से बाहर थे। आज तीसरा दिन हुआ संडे को। और मैं सुबह मम्मी पापा को छोड़ने के लिए, इनके घर में ताला लगा हुआ था 2 दिन से, तीसरा दिन था आज, ताला लगा हुआ था। ये सभी घर के बाहर थे। और जब ये मैं सुबह उठ के, मम्मी पापा बाहर जा रहे थे भिलवाड़ा कुछ प्रोग्राम में, तो उनको छोड़ के स्टेशन से मैं रिटर्न आया। तो 5:30 का टाइम होगा मैं जब घर से निकला, और रिटर्न आया 5:45-6 बजे के करीब। थोड़ा उजाला हो गया था, तो मैं अपनी गाड़ी अपने घर के बिल्कुल, इनके भाई के घर के सामने ही मेरा घर है, तो मैंने गाड़ी साइड में पार्क के अपनी बाइक, और जब उतर रहा था तो मेरे को ऐसा थोड़ा सा फील हुआ कि इनके घर का ताला खुला हुआ है। तो मैं गाड़ी खड़ी करके मेरी और सामने गया, तो मेरे को ताला टूटा हुआ दिखा। तो मैंने उसी वक्त भाई को वहीं खड़े रह के, मेरे जेब में फ़ोन था, वहीं से फ़ोन किया कि भाई तेरे घर का ताला टूटा हुआ है। क्या सीसीटीवी फुटेज वगैरह आया है? लगभग रात को घटना कितने बजे के अंदाज की है? हाँ, रात को ये करीब 2 बजे के आसपास की घटना है। 1:58-2 बजे के लगभग सीसीटीवी में हमने देखा है कि 4 लोग हैं, चड्डी बनियान में हैं, अपने जूते चप्पल भी हाथ में लिए हुए हैं, मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ है उनके। और ये 2 लोग अंदर गए, घर के ताला तोड़ा है, 2 लोग अंदर गए हैं, और 2 लोग बाहर जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ खड़े हुए हैं। वो लोग मतलब बाहर का ध्यान रख रहे हैं। और पहले भी बोरा कॉलोनी में इस तरह की घटनाएं हुई है, इस तरह की घटना हुई है। और हमने ये नोट किया है कि जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता है उस गली में चोरी होती है। अब इसका कारण तो पुलिस ही पता लगा सकती है, ये हमने यह नोट किया। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल हुसैन है, अब्दुल हुसैन आबिद हुसैन। मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रावण मास के तीसरे सोमवार के अवसर पर शिव भक्तों ने ओम नमः शिवाय जाप के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। मंदिर प्रशासन ने भक्तों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। श्रावण मास का आज तीसरा सोमवार है। शिवालयों में ओम नमः शिवाय के जयकारों के साथ भक्तों ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के साथ ही आराधना की। सुबह से ही पशुपतिनाथ मंदिर में अष्टमुखी भगवान के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे, जहां सुबह भगवान की भव्य आरती हुई। सोमवार को गर्भगृह में किसी को भी प्रवेश नहीं दिया गया। सभी भक्तों द्वारा भगवान की पूजा अर्चना करते हुए भगवान पशुपतिनाथ जी के बाहर से ही दर्शन की व्यवस्था की गई थी, जिसके चलते आज पुलिस व्यवस्था भी अधिक थी। सावन माह के तीसरे सोमवार को भगवान का आकर्षक श्रृंगार किया गया, जिसके सैकड़ों भक्तों ने दर्शन किए। श्रावण मास के तीसरे सोमवार के अवसर पर शिव भक्तों में अद्वितीय उत्साह देखने को मिला। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग कतारें लगाई गई ताकि सभी सुगमता से दर्शन कर सके। मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने भक्तों की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है। श्रावण मास की पावन बेला में शिव भक्तों का ये उत्साह और श्रद्धा देखते ही बनती है। तो वहीं पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में चल रहे मनोकामना अभिषेक में भी बड़ी संख्या में शिव भक्तों द्वारा परिवार के साथ भाग लिया जा रहा है।
आपको बता दें कि मनोकामना अभिषेक में बैठने के लिए 500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसमें अभिषेक पूजन सामग्री सभी की व्यवस्था मंदिर समिति द्वारा ही निःशुल्क की जाएगी। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। सोमवार है, किस प्रकार से मंदिर की व्यवस्था है और श्रृंगार किया जाना होगा? आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार है। इस बार श्रावण मास में 5 सोमवार है और आज तीसरा सोमवार है। भगवान का यहाँ सुबह से ही अभिषेक और पूजन चल रहा है और अभी राजभोग में भगवान का एक भक्तों द्वारा विशेष श्रृंगार कराया जा रहा है और यहाँ पे दर्शनार्थी भी काफ़ी संख्या में है और इस बार मंदिर की व्यवस्था भी अच्छी रखी गई है। बैरिकेड लगाकर बाहर से दर्शन कराए जा रहे हैं। भीड़ को देखते हुए गर्भगृह में प्रवेश बंद किया गया है। सावन माह के तृतीय सोमवार को आज कावड़ यात्रा निकाली गई। ये कावड़ यात्रा चमड़ा कारखाना से चैतन्य बालाजी मंदिर से प्रारंभ हुई है। 5 दिवसीय पैदल चलकर कावड़ यात्री उज्जैन बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचेंगे। यहां पहुंचकर यात्री बाबा का जलाभिषेक करेंगे। इस कावड़ यात्रा में लगभग 20 कावड़ यात्री शामिल है। चैतन्य बालाजी से कावड़ में जल भरकर पूजा अर्चना कर ये कावड़ यात्रा प्रारंभ की, जो शहर में बैंड बाजे के साथ निकली। अपनी 5 दिवसीय पैदल यात्रा पूर्ण कर उज्जैन महाकाल की नगरी में ये यात्रा पहुंचेगी, जहां बाबा महाकाल का जलाभिषेक कर कावड़ यात्रा का समापन किया जाएगा। निकाली जा रही, कहाँ से निकाली जा रही है? ये चैतन्य बालाजी मंदिर बालाजी महाराज से निकाली जा रही है। ये माली समाज का मंदिर है और ये यहाँ से रवाना होके सीधे महाकाल उज्जैन जा रही है। कितने दिवसीय यात्रा रहेगी? ये 5 से 6 दिन की यात्रा रहेगी और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारा स्वागत करा। एक दिन में कितना किलोमीटर चलने का? एक दिन में हमारे 50 किलोमीटर चलने का थोड़ा वो है। भाई शुरू दिन हम थोड़ा कम चलेंगे, बाकी बाद में फिर। कितने कावड़ यात्री इसमें? हमारे 12 से 15 कावड़ यात्री है। तो पहली बार ले जा रहे हैं? ये दूसरी बार ले जा रहे हैं। एक बार पहले ले जा चुके, इस बार दूसरी बार ले जा रहे हैं। जय श्री महाकाल। वहाँ पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक वगैरह किस प्रकार होगा? वो तो महाकाल की इच्छा, प्रभु की इच्छा प्रभु जाने। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। पवन सैनी। मंदसौर सुशासन भवन में आज जिला कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे सैकड़ों किसान। भानपुरा तहसील के ग्राम बोरदा में पट्टे की जमीन पर दबंगों के कब्जे के आरोप में ग्राम बोरदा के ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। मंदसौर के श्री कोल चौराहा से पैदल सुशासन भवन पहुंचकर अपनी समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया। समस्या का निदान नहीं हुआ तो करेंगे आमरण अनशन। भानपुरा तहसील के ग्राम बोरदा में पट्टे की जमीन पर दबंगों के कब्जे के आरोप में ग्राम बोरदा के ग्रामीणों ने आज कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को दिया, जिसमें कहा कि किसान परिवारों की शासकीय पट्टे की कृषि भूमि से दबंगों का कब्जा हटाकर किसान परिवारों को भूमि लौटाई जाए। किसान परिवारों द्वारा कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त करने के लिए सभी सरकारी स्तरों पर आवेदन देकर प्रयास किए गए, किंतु आज दिनांक तक इनकी सुनवाई नहीं की गई। इस परिस्थिति में किसान मजदूर परिवारों के भरण पोषण के लिए कृषि भूमि पर कब्जा दिलाया जाना अति आवश्यक है। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। भानपुरा तहसील का एक इशू था कि उनके कुछ पुराने सालों में पट्टे हुए उन पर कुछ लोगों का कब्जा जी। तो मैंने रिसेंटली फ़ोन पर उनके साहब से बात की और उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को उन्होंने कब्जा दिलाया कि सारे उन्होंने इन लोगों को बुलाया है, सारे लोग वहाँ जाएंगे, उनका डिमार्केशन कराया। जी सर, मेरा नाम अनिल कुमार है। हाँ बताइए, कहाँ से और क्या समस्या है? जी सर, मैं गांव बोरदा से का रहने वाला हूँ। तहसील भानपुरा और ज़िला मंदसौर है। जी सर, शासन ने मेरे को जो ज़मीन दी थी उससे मैंने 2-3 साल तक खेती करी और उसके बाद में दबंग लोग आए और हमसे हमारी ज़मीन हड़प कर ली। हमने तहसील और कार्यालय में कई बार चक्कर लगाए, कई बार कलेक्टर ऑफिस में भी आके हमने बताया कि हमारी आज दिन तक कहीं सुनवाई नहीं हुई और हम बहुत बेरोज़गारी में जी रहे हैं और डर का माहौल ऐसा है कि भाई हमें कभी भी कुछ हो सकता है, उसके लिए शासन भी जिम्मेदार हो सकता है और हमारा कोई नहीं है उसके ऊपर वाले के सिवा। सर, हम बहुत दबे हुए हैं। मंदसौर शहर के सुशासन भवन जाने वाले मार्ग पर कलेक्टर कार्यालय से लेकर हाईवे स्थित पुलिस कॉलोनी तक सड़क किनारे खेतों में अचानक बड़ी संख्या में मछलियां दिखाई देने लगी, जिसे राह चलते लोगों ने देखा तो कई लोग इन मछलियों को पकड़कर अपने साथ भी ले गए। मंदसौर शहर में तेलिया तालाब से लगे हुए सुशासन भवन मार्ग पर स्थित खेतों में आज अचानक ही मछलियां तैरती हुई दिखाई देने लगी, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ भी जमा हो गई। तो वहीं कई लोग
इन मछलियों को पकड़कर अपने साथ भी ले गए। सोमवार को तेलिया तालाब से लगे खेतों में अचानक तालाब की मछलियां बड़ी संख्या में दिखाई देने लगी। जैसे जैसे लोगों को इसकी सूचना मिली, इन्हें देखने के लिए सड़क किनारे रुक गए, तो वहीं कुछ लोग आपदा में भी अवसर खोजते हुए खेत से मछलियां पकड़कर अपने साथ ले जा रहे हैं। अचानक इस तरह से खेत में इतनी संख्या में मछलियों का आना वहां मौजूद लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। गिरी दैया जी, क्या कहना है, क्या देखा आपने? यहाँ से मैं इधर से निकल रहा था, सिद्धि श्रीवार कॉलोनी में रहता हूँ मंदसौर। मैं यहाँ से निकला तो मेरे को कम से कम देखा मैंने कि कम से कम 200 जने मच्छियाँ पकड़ रहे हैं और ये पूरे खेतों में, और कम से कम 50 कट्टे मच्छियाँ भर के ले गए हैं और अभी भी भरी रहे हैं, काम चल ही रहा है उनका मच्छियों का। ये कहाँ से आ रही मछलियाँ? ये सब मच्छियाँ तेला तालाब से आ रही है और यहाँ पे खेतों में सब भरा गई है वो, और 1-1 किलो की मच्छियाँ भी पकड़ रहे हैं और कट्टे भर भर के ले जा रहे हैं लोग बाग। क्या यहाँ पे कुछ घटना हो सकती है, इसलिए इनको रोक लगनी चाहिए? हाँ ये सर, ये कुछ भी अगर वहाँ अगर कुछ उंडे में चले गए तो कुछ भी हो सकता है दुर्घटना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।